भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गोंदिया व भंडारा जिले में पिछले 2-3 दिनों से तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू है। मंगलवार 19 मार्च को सुबह से बदरीला मौसम बना था। शाम करीब 5 बजे गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी, देवरी व आमगांव तहसील में झमाझम बारिश हुई। वहीं भंडारा जिले के साकोली तहसील में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पिछले कुछ दिनों से जारी बेमौसम बारिश के कारण खेत फसलों का नुकसान होने से किसान चिंतित है। जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले में 18 मार्च की रात तेज हवाओं के साथ अनेक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मंगलवार 19 मार्च को सुबह से बदरीला मौसम बना था। शाम करीब 5 बजे के दौरान सड़क अर्जुनी, देवरी एवं आमगांव तहसीलों में अचानक तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। इसी दौरान गोंदिया, सालेकसा, अर्जुनी मोरगांव, गोरेगांव में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की जानकारी मिली है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन पूर्व ही जिले में 19 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अनेक स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी थी। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए प्रादेशिक मौसम केंद्र की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। जिले में गत दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे नागरिकों को पिछले 2-3 दिन से जारी हल्की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है। कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिले में कहीं भी भारी बारिश अथवा ओलावृष्टि जैसी स्थिति सामने नहीं आई है, इसलिए फिलहाल किसानों को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसी तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक लगातार बना रहा तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसके लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, परंतु इस सीट के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति की ओर से अब तक किसी भी प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति के वरिष्ठ नेताओं की मुंबई और दिल्ली में बुधवार 20 मार्च को होने वाली बैठकों पर सभी राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें लगी है, जिसमें भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट का पेंच सुलझने की संभावना है। इधर भंडारा और गोंदिया जिले के राजनीतिक गलियारों में हर दिन अलग अलग इच्छुक उम्मीदवारों के नाम की टिकट को लेकर चर्चा शुरू है। भाजपा से सांसद सुनील मेंढे को फिर से टिकट मिलेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। टिकट के लिए मेंढे के सामने खुद उनके ही पार्टी के नेता पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फूके चुनौती बने हुए हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट के लिए दावा किया है। ऐसे में महायुति का उम्मीदवार भाजपा का होगा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी से भंडारा जिले से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई, डॉक्टर चंद्रकांत निम्बाते तथा डॉक्टर प्रशांत पडोले का समावेश है। इस बारे में जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि बुधवार को होने वाली महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद जिले में महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कौन होगा, यह स्पष्ट हो जाएगा। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया जिलाधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में निपटाई जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश कुंभेजकर की ओर से जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी आशा पठान के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी नामांकन पत्र स्वीकार, जाँच एवं प्रक्रिया करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी 20 मार्च से 27 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसी बीच छुट्टियों को छोड़कर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन के लिए आने पर उम्मीदवार के अलावा अधिकतम 4 व्यक्ति यानी कुल 5 व्यक्ति नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन पत्र प्रक्रिया के लिए आते समय 100 मीटर क्षेत्र के भीतर 3 वाहनों के साथ उम्मीदवारों को अनुमति दी जाएगी। आयोग की ओर से दिए गए
कार्यक्रम के अनुसार स्क्रूटनी की प्रक्रिया 28 को जारी रहेगी। उसके बाद 30 तारीख को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। चुनाव कार्यक्रम इस तरह है। अधिसूचना जारी होने की तारीख 20 मार्च, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च, आवेदन की जांच 28 मार्च, नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च, मतदान की तारीख 19 अप्रैल, वोटों की गिनती 4 जून और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक तारीख 6 जून निर्धारित की गई है। साथ ही महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ करने वाला सरकारी बीएड कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर दादाराव इंगोले 2 दिन से फरार है और शहर पुलिस उसकी तलाश में है। 5 दिन पहले डॉक्टर इंगोले ने साथी महिला प्रोफेसर से छेड़खानी की थी, जिसके बाद भंडारा शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर इंगोले ने खराब स्वास्थ्य के कारण कॉलेज में छुट्टी के लिए आवेदन कर रखा है। पीड़ित महिला प्रोफेसर ने साहसिक रुख अपनाते हुए अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विगत 15 मार्च को प्रोफेसर डॉक्टर इंगोले के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। हालांकि सोमवार को उसने कॉलेज में ये कहते हुए छुट्टी की अर्जी दी कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और मौका पाकर घर में ताला लगाकर वो फरार हो गया। इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक पूनम कुम्भारे ने बताया कि पूछताछ के लिए थाने बुलाने इंगोले से संपर्क किया तो पहले फोन पर बात की, फिर फोन बंद कर दिया। पुलिस घर पहुंची तो आरोपी घर पर नहीं मिला। आरोपी के परिजनों ने बताया इंगोले डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर वापस नहीं आया। जांच अधिकारी पूनम कुम्भारे ने कहा कि इंगोले ने अपना फोन बंद कर दिया था, इसलिए उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था। रमजान का एक सप्ताह बीतने के बाद बाजारों की रौनक बढ़ गई है। ईद की तैयारियों को लेकर सेवई, खजूर, पापड़ समेत अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकानों पर लोगों की भीड़ एकत्र हो रही है। कपड़े, जूते व सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहर के कपड़ा मार्केट सहित शहर के अन्य मार्केट्स में काफी चहल पहल नजर आ रही है। महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाने, चिप्स, पापड़, नमकीन, सेवई की खरीदारी में जुटी है। ईद के मद्देनजर अभी से ही कपड़े व जूतों की दुकानें सुबह शाम ग्राहकों से गुलजार हो रही है। ईद की तैयारियों को देखते हुए शहर में छोटे बड़े कपड़ों के शोरूम में लुभावने ऑफर भी है। रमजान में ऑफर का लाभ उठाने महिलाएं व बच्चे शोरूम में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं व बच्चों के कपड़ों की दुकानों पर जुट रही है। भंडारा पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों से 5,24,175 रुपयों का माल जब्त किया। यह कार्रवाई रविवार को की गई। भंडारा के खात रोड पर रजनी नगर निवासी शैलेश परसराम ब्रह्मपुरकर उम्र 43 वर्ष के पास से 4 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत 400 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह शाहपुर के नेहरू वार्ड निवासी अनिल जगदीश सेलोकर उम्र 30 वर्ष के पास से 18 बोरे में शराब बनाने की 540 किलो सामग्री जब्त की, जिसकी कीमत 54,000 रुपए है। वहीं मोहाड़ी पुलिस ने अवैध शराब विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 450 किलो महुआ सड़वा जब्त किया। मौके से लकड़ियां भी जब्त की गई। मौके से शराब समेत कुल 10,100 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह से कादा पुलिस ने सुरेवाड़ा ग्राम निवासी यश कुमार उर्कुड़ा नागपुरे उम्र 29 वर्ष के पास से शराब बनाने का महुआ जब्त किया। रबर के ट्यूब में भरी कुल 80 लीटर शराब पकड़ी। 81,600 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह से करडी पुलिस ने करडी के अम्बेडकर वार्ड निवासी विलास शुक्राचार्य भूरे उम्र 34 वर्ष के पास से 5 लीटर महुआ शराब जब्त की। इसी तरह वर्ठी पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड निवासी विकास दुर्योधन गजबिये उम्र 53 वर्ष के पास से 2,000 रुपयों की शराब जब्त की। वहीं पौनी पुलिस ने घाड़ी घाट निवासी उमेश शिवाजी शिवरकर उम्र 50 वर्ष, वैजेश्वर वार्ड निवासी शेखर रंगलाल पचारे उम्र 38 वर्ष, कृष्ण दामोदर खांदाड़े उम्र 45 वर्ष, विजय विठल बालबुद्धे उम्र 43 वर्ष, घोड़ेघाट वार्ड निवासी विवेक नागपुरे उम्र 33 वर्ष को जुआ खेलते हुए पकड़ा। गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा विषय राज्य सरकारने मागील 9 वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ठेवले असून अद्यापही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही। त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरले आहेत। आता हा विषय नागरिकांनी हातात घेऊन नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्धार करून सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे। यात बिरसे गावातील महिलांच्या पुढाकाराने माझा गाव माझा बहिष्कार घोषणा देत
करीत राज्य सरकार विरोधात ठाम भूमिका ठेवली आहे। आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने नगर परिषद स्थापनेचा विषय न्यायप्रविष्ट प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले। आंदोलने मोर्चे काढून राज्य सरकारने न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली काढले नाही। लोकप्रतिनिधींनीही यात अनेकदा थेट मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना भेटून संघर्ष समितीने घेतलेली भूमिका सार्थक करण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित ठेवून 8 गावातील नागरिकांना मिळणाऱ्या योजना सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे। 2014 पासून नगरपंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही, त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे। त्यामुळे नागरिकांना घरकुल योजनांसह एकूण योजनांचा लाभ हा शून्य ठरला आहे। नगर परिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता हा विषय आक्रमक पवित्रा घेत नागरिक हितासाठी होऊ घेतलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहे। यात नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने बिरसी गावात महिलांच्या पुढाकाराने माझा गाव माझा बहिष्कार घोषणा देत लोकसभेच्या निवडणूक मतदानावर बहिष्कार घालण्याची ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे। यापूर्वीच नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याबाबत लेखी निवेदन सादर करण्यात आले, परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही। त्यामुळे गाव पातळीवर नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार घातला आहे। आज बिरसी गावातील महिला पुरुषांनी तीव्र विरोध दर्शवित बहिष्कार केला आहे। माझा गाव माझा बहिष्कार, माझा गाव माझा बहिष्कार, माझा गाव माझा बहिष्कार। राज्य शासन न्याय करा, न्याय करा, न्याय करा। राज्य शासन न्याय करा, न्याय करा, न्याय करा। माझा गाव माझा बहिष्कार, माझा गाव माझा बहिष्कार। मी पुस्तकला पटले ग्राम बिरसी इथून बोलत आहे। आमच्या गावामध्ये कोणत्याही सुखसुविधा नाही, यासाठी आम्ही बहिष्कार करणार आहोत। या वेळेस आम्ही एकजुटीने आमच्या गावचे लोक जमा होऊन बहिष्कार करणार आहोत। या वेळेस आम्ही चुनाव करणार नाही, कारण की आमच्या गावामध्ये खूप लोकांचे घर मातीचे आणि कवेलीचे आहेत, त्यांना घरकुल म्हणून साधन कोणतेच मिळाले नाही आहे। म्हणून आमचे गावातले लोक बेरोजगार सारखे घरात बसलेले आहेत, त्यांना काम नाही मिळत ना काही नाही मिळत, आणि पाण्याचं साधन नाही, नळ नाही आहेत, काही नाही। बेरोजगार जवान मुलांना काही काम नाही मिळत, काही नाही, घरीच असतात, आणि बायांना पण रोजगार काही मिळत नाही। प्रत्येक गावामध्ये हर सुविधा असते, आमच्या गावात काही सुविधा नाही। 8 गाव हे असेच पडलेले आहे। अशा करिता आम्हाला बहिष्कार आहे या लोकसभाच्या चुनावमध्ये। माझे नाव उषा संतोष कटरे आहे। मागील 10 वर्षापासून ग्रामपंचायत नसल्यामुळे आणि नगर परिषदला 8 गावांचा काही न्याय लागलेला नाही आहे, त्याकरिता आमच्या गावामध्ये कोणत्याही सुख सुविधा मिळत नाही। मनरेगाचे काम नाही, 10 वर्षापासून कोणत्याही गरीब गरजू लोकांना काम मिळत नाही। गावामध्ये पाण्याची पण खूप समस्या आहे, नळ योजना पण आहे, तर ती पण 8 15 दिवस काही पाणी मिळत नाही। पिण्याच्या पाण्याची तर जो आपल्या जीवनामध्ये पाणी लागतो त्याच्या पण खूप अडीअडचणी आहेत, आणि आमच्या गावामध्ये बोरवेल आहेत, त्या सुद्धा ऐन उन्हाळा लागला, मार्च लागला की बंद पडतात, आणि कितीतरी वेळा आपण नगर परिषदला अप्लिकेशन वगैरे करतो, तर त्याला दुरुस्ती करिता पण कोणी येत नाही, आणि आलं तर मग तुम्ही शेजारचे लोक त्याचं कलेक्शन करून त्यांचं बिल पे कराल का हे म्हटलं जातं। अशा पद्धतीने आमच्या गावामध्ये खूप अडीअडचणी आहेत। त्याच पद्धतीने कचरा वगैरे साठी पण गाडी येत नाही। मग नगर परिषद आणि ग्रामपंचायत याच्यातील जो काही मतभेद आहे ना, नगर परिषदला आहोत आम्ही ना ग्रामपंचायतला, त्याकरिता आमचा कोणताही न्याय लागलेला नाही। कितीतरी आमच्या गावातून उपोषण निवेदन हे तहसील कार्यालयापर्यंत गेलेले आहे, तरी सुद्धा कोणताही न्याय आम्हाला मिळालेला नाही आहे। आणि राज्य शासन कधीही आमच्या ह्या 8 गावाविषयी कोणतेही निवेदन दिले, काही मागण्या केल्या, तर त्याचा काही आतापर्यंत पाठपुरावा केलेला नाही आहे। आश्वासन फक्त देऊन थांबलेला आहे। करिता येत्या लोकसभेच्या चिमूर क्षेत्राच्या निवडणुकीमध्ये गडचिरोलीच्या निवडणुकी ह्या लोकसभेच्या निवडणुकी याच्यामध्ये कोणीही मतदान करणार नाही, आमचा बहिष्कार असेल असे मी ह्यावेळी आमच्या बिरसी ग्रामच्या वतीनं इथं म्हणत आहे। कारण की कोणताही फायदा नाही, आणि मुलांच्या शिक्षणाचा असेल, कोणतेही कागदपत्र असेल, याला कधीही आम्हाला न्याय मिळत नाही। करिता आमच्या सर्वांचा ह्या येत्या मतदान निवडणुकीमध्ये बहिष्कार राहील। आमच्या गावामध्ये काही कोपरे नाही ना काही नाही। आमच्या घरामध्ये पाणी घुसलाय, कविलीचं घर आहे, रोजचं बंद राहतं,
का करून घेईल एकटी? आम्हाला तर शासनचा लाभ पाहिजे का नाही? आम्ही यायला बघाबघ वोट देतून जिथून आल्या पाहिजे मग तर हे तर मोठं होऊन गेलं आता पैशाला ना. आम्ही गरीबच्या गरीब आमच्या माध्यमातून हे चालवर बनवून गेलं. आम्हाला घर पाहिजे राहायला. आम्हाला शासनचा येईल फायदा तर वोट देऊन की काल बहिष्कार करू? वोट देऊन आम्हाला फायदा पाहिजे घराचा. हवामान विभागाने 3 दिवस विदर्भामध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता दर्शविली होती. हवामान विभागाचा अंदाज खरा ठरला असून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये गारपिटीसह चांगलाच पाऊस बरसला. मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या पावसाने गोंदिया जिल्ह्यातील चोप गावातील सखल भागातील काही घरांमध्ये पाणी शिरले होते. त्यामुळे 5 ते 6 घरातील जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर के सामने रखी बाइक की चोरी होने की घटना प्रगति कॉलोनी साकोली में सामने आई है। फिरियादी नरेंद्र महादेव पराते अपनी बाइक घर के सामने बरामदे में रखा था। अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। चोरों ने घर में घुसकर 5 लाख नगद और 1,61,000 रुपए की आभूषण चोरी कर लिए। चोरों ने फिरियादी मीना सुदर्शन पौनीकर उम्र 43 वर्ष के घर के सामने का दरवाजा तोड़कर बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी में रखे 1,61,000 रुपए के सोने के आभूषण और 5 लाख रुपए नगद ऐसे कुल 6,61,000 रुपए की चोरी कर ली। साथ ही महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ करने वाला सरकारी बीएड कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर दादाराव इंगोले 2 दिन से फरार है। शहर पुलिस उसकी तलाश में है। 5 दिन पहले डॉक्टर इंगोले ने साथी महिला प्रोफेसर से छेड़खानी की थी। गंगाझरी पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने के आरोप में एकोड़ी से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से नकदी व अन्य सामग्री जब्त की गई। बकरी योजना अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सालेकसा पंचायत समिति के पशुधन अधिकारी व चालक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तिरोड़ा तहसील के मुंडीकोटा से पांजरा के बीच रास्ते के बाजू में खड़े ट्रक को मोटरसाइकिल के चालक ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार चांदोरी निवासी महेश सुदाम चौधरी उम्र 45 वर्ष के उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी लड़के ने मामूली बात पर अपनी मां और पिता से झगड़ा करने और उनकी पिटाई करने के बाद अपने ही घर को आग लगा दी। घटना सड़क अर्जुनी तहसील के मालीजुंगा में घटित हुई। डुग्गीपार पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।